मनुस्मृति द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 107, 108 और 109। आइए अध्ययन करते हैं। स्वाध्याय का वेद के अध्ययन का महत्व 107वें श्लोक में स्पष्ट किया गया है। यह स्वाध्यायम् अधीतेब्दं विधिना नियता शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधिघृतं मधु। यह जो नियत होकर के, जितेंद्रिय होकर के, नियंत्रित होकर के, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके, शुचि ही और शुचि होकर के, पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के, अब्द पर्यंत, एक वर्ष पर्यंत, शताब्दी इत्यादि में अब्द शब्द का ही प्रयोग है। अब्द का अर्थ होता है वर्ष, साल। तो अब्दम एक वर्ष तक विधिना, विधि पूर्वक, स्वाध्यायम अधीते, स्वाध्याय का अध्ययन करता है। स्वाध्याय वेद को ही कहते हैं। तो वेद का अध्ययन करता है, विधि पूर्वक पढ़ता है। तस्य, उसको, उस पढ़ने वाले को, एष यह स्वाध्याय, यह वेद क्या प्रदान करता है? पय, दूध, दधि, दही, घृत, घी, मधु, शहद, ये नित्यम क्षरते, नित्य क्षरते, यच्छति, प्रददाति, यानी प्रदान करता है। वस्तुतः वेद साक्षात रूप से यह प्रदान नहीं करता है, वेद का अध्ययन, अपितु इनसे पयो, दधि, घी इत्यादि से जो पितर हैं, देवता हैं, वो प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होकर के जप, यज्ञ इत्यादि करने वाले को यह सब अर्पित करते हैं, प्रदान किया करते हैं। अगला श्लोक, उपनयन संस्कार के उपरांत द्विज का क्या कर्तव्य है, उसे ये कर्तव्य कब तक करना चाहिए, इसका निर्देश इस 108वें श्लोक में दिया गया है। अग्निंधनम भैक्षचर्या मधशय्याम गुरोर्हितम् आसमावर्तनात् कुर्यात् क्रतोपनयनो द्विज। क्रतोपनयन द्विज, कृत उपनयन, जिसका उपनयन संस्कार कर दिया गया है, जिसने जनेऊ विधि पूर्वक धारण कर लिए है, उपनयन धारण कर लिया है, ऐसा द्विज अग्निंधनम, अग्नि में ईंधन लगाने का कार्य या अथवा अग्नि के लिए ईंधन लाने का कार्य, भैक्षचर्याम, भिक्षाचरण, भिक्षा मांगना, अधशय्याम, भूमि पर शयन करना, साक्षात सीधे भूमि पर शयन करने का उल्लेख नहीं है, भूमि पर बिस्तर लगाया जाएगा, लेकिन पलंग इत्यादि पर शयन न करना। गुरोर हितम, और गुरु का हित करना, यानी गुरु के लिए पानी का घड़ा इत्यादि भर करके लाना, ये गुरोर हितम, गुरु का हित करना। ये सब कार्य असमावर्तनात्, समावर्तन तक, यानी वेद पढ़ने की समाप्ति तक, कुर्यात, करे, उस द्विज को ये करना चाहिए। अब है कीदृश शिष्यो अध्याप्य इत्याह, यानी कैसा शिष्य अध्याप्य है, अध्ययन कराने योग्य हैं, इस विषय में बताया जा रहा है कि 10 प्रकार के शिष्य अध्यापन के योग्य हैं। आचार्य पुत्रः शुश्रूषुर् ज्ञानदो धार्मिक शुचिः आप्तशक्तोऽर्थद साधु स्वोऽध्याप्यादश धर्मता। 10, ये जो 10 हैं वो धर्मत अध्याप्या,
धर्मानुसार अध्याप्या अध्यापन के योग्य हैं, पढ़ाने योग्य हैं। कौन कौन से क्रमशः देखते हैं। पहला है आचार्य पुत्रः, आचार्य का पुत्र। शुश्रूषु, दूसरा है शुश्रूषु, सेवा का इच्छुक, सेवा करने वाला यानी सेवक इत्यादि। ज्ञानद, बदले में ज्ञान देने वाला, ज्ञानद ज्ञान देने वाला, तो जो हमें ज्ञान दे रहा है उसे भी ज्ञान देना चाहिए, तीसरे प्रकार का हो गया। चौथा प्रकार है धार्मिक, धर्मानुसार आचरण करने वाला, मर्यादा के अनुसार आचरण करने वाला, धर्म को जानने वाला। शुचि ही, शुचि यानी पवित्र। आप्तः, आप्तः यानी बांधव। शक्तः, जो ज्ञान दिया जा रहा है उसे ग्रहण और धारण करने में समर्थ, शक्ता का अर्थ है समर्थ, ज्ञान को ग्रहण और धारण करने में समर्थ। अर्थद, अर्थ प्रदान करने वाला यानी बदले में धन देने वाला। साधु, साधु हितेच्छु, हित कार्य करने वाला, हित कार्य करने वाला, हितकर, हितकारी। और स्व यानी स्वकीय अर्थात अपनी जाति का। ये 10 जो हैं वो धर्मतः अध्याप्या, धर्मानुसार अध्याप्य हैं, अध्यापन के योग्य हैं, इन्हें पढ़ाना ही चाहिए। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।